कहानी के उद्भव और विकास के अंतर्गत उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे प्रेमचंद युग की। प्रेमचंद युग के जो है हिंदी कहानी के अंदर प्रेमचंद का अपना एक विशेष स्थान है। देश की जो समकालीन राजनीतिक स्थिति तथा समाज की व्यवस्था का जो चित्रण इन्होंने अपनी कहानियों के अंदर किया है वह संभवतः अन्य किसी कहानीकार ने नहीं किया होगा। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। प्रसाद ने जहाँ एक तरफ भावमूलक कहानी लेखन का सूत्रपात किया तो दूसरी ओर प्रेमचंद जी ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियाँ लिखना आरंभ किया और अंत तक आते आते उन्होंने पूर्णतया यथार्थवादी कहानियों की रचना भी की है। प्रेमचंद हिंदी के पहले कहानीकार हैं जिन्होंने कहानी विधा को कल्पना विलास और नीति उपदेश की स्थूलताओं से मुक्त करके सामाजिक यथार्थ की जमीन पर खड़ा किया। उन्होंने कहानी को पाठकों के मनोरंजन तथा मानसिक तृप्ति के साधन के साथ साथ उसे सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ा, जिससे पाठकों के अंदर कहानी के द्वारा जो सामाजिक चेतना का है वो प्रकाश जो है उनको पड़ा। प्रेमचंद कहानी लेखन के संबंध में बुनियादी तौर पर सामाजिक परिवर्तन से संबंध रखते हैं। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। हमने जिस युग को पार किया है उसमें जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्यकार कल्पना की सृष्टि खड़ी कर उसमें मनमाने तिलिस्म बांधा करते थे। साहित्य से जीवन को कोई लगाव है ये कल्पनाहीन था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन है, दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। इसीलिए प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को जीवन तथा उसके सरोकारों के साथ सामने ला करके उसे खड़ा किया है। प्रेमचंद के जो अनुकरण करने वाले लेखक हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है। प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू में कहानी लिखना आरंभ किया था। इनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज़ सरकार ने जब्त करके उसे जलवा दिया था। इसके पश्चात इन्होंने हिंदी में कहानी लिखना आरंभ किया। हिंदी में उनकी जो पंच परमेश्वर है इनकी पहली कहानी है। प्रेमचंद एक उद्देश्य को लेकर कहानी लिखना आरंभ करते थे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो पात्रों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। उनकी सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक कहानियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। इनकी कहानियाँ मुख्य रूप से किसान वर्ग को अपना वर्णनीय विषय बनाती हैं। इनकी कहानियों में पिस रहे समाज का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, सुजान भक्त, रानी सारंधा, शतरंज के खिलाड़ी, मंत्र एवं मुक्ति मार्ग इत्यादि इनकी उत्कृष्ट कहानियाँ हैं। कफन और पूस की रात भी इनकी महत्वपूर्ण यथार्थवादी कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों में अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी प्रकार के पात्रों को स्थान मिला है। चरित्र चित्रण एवं कथा संगठन में प्रेमचंद को अद्भुत सफलता मिली है। उनकी कहानियों में पात्रों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक है। उनकी भाषा सरल हिंदुस्तानी है। जिस प्रकार जनसाधारण के जीवन को व्यक्त करने के लिए उनकी समस्याओं को समाज के सामने लाने के लिए उन्होंने पाठकों के लिए साधारण भाषा का प्रयोग किया। प्रेमचंद जी यथार्थ को प्रकट करना चाहते हैं किंतु इसके साथ ही वो एक आदर्श को भी लेकर के चलते हैं। इसीलिए उनका जो यथार्थवाद है वो आदर्शोन्मुखी हो जाता है। किंतु धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनकी आने वाली कहानियों में वे आदर्श को छोड़ते हुए से प्रतीत होते हैं। उनकी सब कफन कहानी इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अंत तक आते आते यथार्थवादी कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया था। प्रेमचंद जी कहानी कला को मानव जीवन के बहुत निकट ले आए।
यहीं पर उनकी कला का जो चरमोत्कर्ष है। उन्होंने कहानी कला को परिष्कृत, प्रौढ़ एवं सुंदर रूप प्रदान किया। उन्हीं से प्रेरित होकर या उन्हीं की परंपरा का अनुसरण करते हुए इस युग के आने वाले कहानीकारों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। विशंबरनाथ कौशिक ने भी अनेक कहानियाँ लिखी। उनकी सर्वप्रथम लिखी कहानी रक्षाबंधन थी। इसके पश्चात उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी जिनके अंदर ताई और वह प्रतिमा उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों का विषय भी पारिवारिक है। ताई में बाल मनोविज्ञान एवं पति पत्नी का दूसरे के बच्चे के प्रति स्नेह का सुंदर चित्रण किया है और वह प्रतिमा में चमेली और उसके पति के सहज प्रेम के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। हृदय के भावों को सुंदर रूप से व्यक्त करने में कौशिक जी एक महान कलाकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में समाज सुधार की भावना को समुचित स्थान दिया है। इन्होंने भी सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। इनकी जो भाषा है सरल है, प्रौढ़ है और इन्होंने भी अपने कहानियों के अंदर एक आदर्श को प्रस्तुत किया है। गल्प मंदिर और चित्रशाला इनके प्रमुख जो हैं कहानी संग्रह हैं। हार की जीत के लेखक सुदर्शन भी प्रेमचंद युग के महान कहानीकार हैं। इन्होंने भी सामाजिक समस्याओं को अपनी कहानियों के अंदर उभारा है और इनकी भाषा जो है मुहावरेदार, प्रवाहमयी और भाव व्यंजना में समर्थ है। इसी प्रकार पांडेय बेचन शर्मा उग्र, जो कि क्रांतिकारी भावना और उग्र चेतना के उपासक माने जाते हैं, उन्होंने भी समकालीन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना का प्रवाह करने के लिए कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियाँ देश प्रेम, हिंदू मुस्लिम एकता, त्याग इत्यादि की भावना से ओतप्रोत हैं। राजनीतिक विचारधारा में ये क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांति के पक्षपाती थे। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों के प्रति अनास्था प्रकट की और उनके विरुद्ध विद्रोह भी किया। ये पात्र के मन की झांकी प्रस्तुत करने के स्थान पर बाह्य स्वरूप को अधिक महत्व देते थे। इनकी भाषा प्रांजल और ओजमयी है। इनकी प्रमुख कहानियों के अंदर जल्लाद, दोजख की आग, उसकी माँ, सन की अमीर का नाम लिया जा सकता है। इन्हीं के साथ साथ चतुर्सेन शास्त्री ने भी समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली कहानियाँ लिखी। इन्होंने समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने के लिए अति नग्न यथार्थवादी शैली को अपनाया। इन्होंने घृणात्मक चित्रों को भी अपनी कला की तूलिका से सुंदर रूप दिया है। इनकी भाषा ओजपूर्ण और तीखी है, किंतु इनके इस तीखेपन से उस कहानी की रमणीयता को कोई भी आघात नहीं पहुंचा है। इनकी जो कथा वस्तु है उस पर उसी के अनुरूप वातावरण की सृष्टि करना ही शास्त्री जी की विशेषता रही है। इनकी प्रमुख कहानियाँ दुखवा कासे कहूँ, मेरी सजनी, भिक्षुराज, दही की हांडी, दे खुदा की राह पर का नाम लिया जा सकता है। इनके कहानी संग्रह रजकण और अक्षत के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार भारतेंदु युग से लेकर प्रेमचंद युग तक आते आते कहानी ने एक कथा मात्र से आरंभ करते हुए एक निश्चित जो है स्वरूप प्राप्त कर लिया था। प्रेमचंद युग तक आदर्शवादी, प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, कौतूहल से परिपूर्ण इत्यादि न जाने कितनी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। इन कहानियों में पुरानी रूढ़ियों का खंडन किया गया है और ग्राम्य जीवन के चित्रण को प्रमुखता दी गई है। ऐतिहासिक कहानियों में काव्य तत्व की प्रधानता है तो तिलिस्मी कहानियों में कौतूहल की प्रधानता है। गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री और जीपी श्रीवास्तव तिलिस्मी कहानीकार हैं
और इसी के साथ साथ बद्री नारायण और जीपी श्रीवास्तव ने हास्य रस से परिपूर्ण कहानियाँ भी रची हैं। इस युग के पश्चात एक ऐसा युग आगे आता है जिसके अंदर 3 प्रमुख कहानीकार जो हैं हमारे सामने आते हैं। उन तीनों कहानीकारों ने जो है जैनेन्द्र ने सांस्कृतिक, यशपाल ने साम्यवादी और अज्ञेय ने यौन से संबंधित जो कहानियाँ हैं उनकी रचना यहाँ पर की है। जैनेन्द्र ने हिंदी कहानी को दार्शनिक गंभीरता और बौद्धिकता प्रदान की है। उन्होंने व्यक्ति की आंतरिक उथल पुथल का सुंदर चित्रण किया है। ये जो कहानीकार हैं ये प्रेमचंद से बिल्कुल अलग आगे आकर के व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति का चित्रण करने में लगे हैं। वह घटनाओं को संजोने में अधिक व्यस्त नहीं रहे, अपितु उन्होंने मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। ये अपनी कहानी के पात्र के अंतर में बैठकर उसका आंतरिक रूप हमारे सामने रखने में समर्थ हैं। इनकी भाषा सरल है और उनमें सांकेतिक सौंदर्य भी दिखाई देता है। जैनेन्द्र पर मुख्य रूप से शरतचंद्र टैगोर जैसे प्रतिभाशाली बंगला लेखकों का प्रभाव रहा है। इनकी प्रमुख कहानियाँ पाजेब, पत्नी, तमाशा, खिलौने, घुंघरू, परदेशी का पंथा, भाभी इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय ने फ्रायड से प्रभावित होकर मानव की आंतरिक यौन कुंठाओं का सुंदर चित्रण किया है। जोशी जी तो उच्छृंखल मानव की अनेक चेष्टाओं को समाज के प्रति विद्रोह मानते हैं। उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए इस प्रकार की अश्लील कहानियाँ लिखी जो कि समाज के कानून के विरुद्ध जा पड़ती हैं। इसी कारण जोशी जी एक कुशल उपन्यासकार तो हैं किंतु कहानीकार नहीं। दूसरी ओर अज्ञेय जी ने पात्रों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक रूप में किया है। इन्होंने भी मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखी हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह जो हैं जिनके ऊपर फ्रायड का प्रभाव दिखाई देता है, विपथगा, जमदोल और कटोरी की बात। इसी पीढ़ी के कथाकारों में भगवती प्रसाद वाजपेयी और भगवती चरण वर्मा का नाम लिया जा सकता है। यशपाल का कहानी जगत में एक विशेष स्थान है। आप कला और जीवन की स्वाभाविकता के पक्षपाती हैं। ये मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित हैं। इसी कारण इनकी कहानियों में रूढ़िवादिता के प्रति विद्रोह और यथार्थ का चित्रण स्पष्ट झलकता है। इनकी कहानियाँ सामाजिक, राजनैतिक और पौराणिक विषयों पर लिखी गई हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम अभिशांत, वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, बर्फ़ का तूफान इत्यादि हैं। इन्हीं की पीढ़ी के जो कहानीकार हैं उनमें उपेंद्र नाथाश्क, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, राम प्रसाद पहाड़ी, इनका नाम जो है लिया जा सकता है। अगले वीडियो के अंदर हम कहानी के जो विविध स्वरूप और हैं उनकी चर्चा करेंगे।